हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेरी प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है। आप लोगों को भी प्यारी प्यारी एक अच्छी सी मुस्कान के साथ सुबह की शुरुआत होती होगी। तो मेरी सुबह की शुरुआत किस तरह से हुई, मैं छत पे घूम रही थी। टाइम हो रहा है 6:45 बज रहा है। तो आज मैं टहलने नहीं जा पाई थी रोड पे। तो बगल में प्रीति थी, तो हम लोग साथ ही में जाते, तो वो थी नहीं। तो हमने कहा चलो मैं अकेले टहल लेती हूँ, छत पे बाहर नहीं गई क्योंकि बाहर जाने का मन भी नहीं था। तो एक लोग और है लेकिन वो वेट करती हैं मेरा, लेकिन मैं नहीं मन किया तो नहीं गई। तो थोड़ा लेट में मैंने कहा चलो छत पे ही टहल लेते हैं। तो यहाँ बारी आती है मेरा एक्सरसाइज भी हो गया है, तो थोड़ा टहल भी लिया है। तो बारी आती है यहाँ एलोवेरा की। तो देखिए एलोवेरा मैंने लगा रखा है, किसमें लगाया है। एक मेरा प्राइफिन पुराना हो गया था तो एक उसमें लगा रखा है, फिर एक छोटा सा गमला है उसमें लगा के रखा है। फिर यहाँ छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिए हैं ताकि उसका पीला पानी उसमें निकलता है ना अजीब तरह से, तो वो नुकसान करता है, फेस पे लगा लेते हैं। तो इस नाते मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। जब वो जेल जो होता है नीचे गिर जाता है तो फिर उसको हम फेस पे लगाते हैं। तो सुबह की शुरुआत देखिए इस तरह से हुई। अभी धूप भी नहीं हुई, हल्की सी बस उजाला हो गया है, हल्की सी धूप लग रही है कि हाँ अभी धूप होने वाली है। तो मैं आ गई थी नीचे। मुझे अब बच्चों के लिए लंच बनाना था। तो इन लोगों की वही होती है ना, डिमांड होता है कि आज क्या ले जाना, आज क्या ले जाना है। बेटी मेरी है तो जब हम पढ़ाते रहेंगे उसको तो क्या करती है, वो एक पर्ची पे लिखती है कि मम्मा कल खाने में लंच में क्या दोगी। तो मुझे ये टेंशन सताया रहता, मैं क्या दूँ। तो मेरे दिमाग में आया चलो मैं ऐसे ही कुछ बना देती हूँ आलू का, क्योंकि आलू जो है ना मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ही बच्चे को क्या, आलू हमको लगता है सारे बच्चे को ही पसंद होता है, तो फेवरेट होता है बच्चों का। तो यहाँ मैंने ले लिया है आलू, छील लिया है 4-5 आलू मैंने छील लिया है, क्योंकि ये आलू है जो ना तो सूख जाता है थोड़ा जब डालेंगे। तो इसको मैं कद्दूकस कर रही थी। तो यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिया है। फिर उसके बाद में एक बड़ा सा कटोरा लिया है मैंने, उसमें सारा इकट्ठा डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मसाले ऐड करूँगी। मतलब ये आप किसी तरह से भी बना सकते हैं। आलू कद्दूकस करके आप आटा मिलाएं, मैदा मिलाएं, सूजी मिलाएं, इसमें बेसन मिलाएं, जैसे आप अपने तरीके से बना सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया है, आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालनी हूँ मैं प्याज डालनी हूँ। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ देखिए प्याज डालनी है। फिर इसके बाद में मुझे ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है, तो मैं यहाँ एक ही हरी मिर्च डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि बच्चे हैं ज़्यादा तीखा। जो ये हरी मिर्च आई है बहुत तीखी, एक मिर्च डाल देंगे ना तो बहुत तीखा हो जाता है। तो यहाँ तो मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाला है। उसके बाद बाकी कुछ नहीं डाला है इसमें। फिर यहाँ जो मैंने वो भुना हुआ वो रखा है, क्या कहते हैं, धनिया और लाल मिर्च रखा है भुना हुआ। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, उसको डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा आ जाता है, तो इस नाते मैं उसको ज़रूर मिलाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मिला ले रहे हैं इसको। आप अपने हिसाब से इसमें सब्जी भी ऐड कर सकते हैं और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या मुझे ऐसे सादा बनाना है, मुझे ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करना है, क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे तो लंच में लेके जाएंगे। तो इस नाते मैंने बस हल्का फुल्का ही मसाला डाला है। जैसे जब बड़े लोगों को खाना होता है, सुबह नाश्ते में चाय के साथ खाना होता है, तो आप इस पर थोड़ा स्पाइसी भी बना, मतलब ज़्यादा ही थोड़ा चटपटा बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है चावल का आटा, थोड़ा डाला है चावल का आटा मैंने डाला है। वही कह रहा है ना, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आलू जो है ना, आलू गीला हो जाता है। कद्दूकस करने के बाद ये पानी छोड़ता है, तो इस नाते इसमें कुछ ऐड करना होता है। तो आप आटा भी मिला सकते हैं, आप बेसन मिला लीजिए, आप सूजी मिला लीजिए, कुछ भी मिला। तो मुझे चावल का आटा ज़्यादा पसंद है ना, तो क्योंकि वो जब हम तलते हैं तो बहुत कुरकुरा हो जाता है जब ये चावल का आटा उसमें बढ़ता है। तो इस नाते मैंने चावल का आटा ही डाला है। तो इस तरह से मैंने मिला लिया है। अब हरी धनिया भी डाल सकते हैं। मेरी धनिया ख़त्म हो गई थी, आज मेरे पास थी नहीं, तो मैंने नहीं डाला है। तो सुबह-सुबह इतना काम रहता है, इतना बहुत ज़्यादा काम रहता है, फिर बच्चों को स्कूल जाना रहता है, फिर छोड़ने भी ले जाना रहता है, तो इस नाते थोड़ी जल्दी रहती है मुझे। तो यहाँ देखिए मेरा सेट हो गया है। यहाँ मेरी बिटिया बना रही थी अपनी दादी का वीडियो बना रही थी, तो फिर दादी का भी बना लिया है। तो यहाँ मैं कढ़ाई रख दी हूँ इंडक्शन पे। फिर उसके बाद में मैं तलने जा रही हूँ। आप ऐसे तावे में भी बना सकते हैं इसको, जैसे तावे में आप डाल के बैटर को उसके बाद में फैला सकते हैं। लेकिन तावे में क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है। अगर कम तेल आप खाना पसंद करते हैं तो तावे में बनाए ज़्यादा बेहतर है। मैं तावे में ही बनाना चाह रही थी, मैं डीप फ्राई नहीं करना चाह रही थी, लेकिन क्या करती मुझे जल्दी था। तो डीप फ्राई जब करते हैं तो जल्दी हो जाता है। अगर हम तावे में सेकते हैं तो थोड़ा हमको आँच जो है धीमी करके सेकना पड़ता है ना, तो उसमें टाइम लगता है।
इसी नाते मुझे जल्दी था तो मैंने कहा चलो सेंक देते हैं। तावा में अगर हम सेकेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इकट्ठा जैसे बड़ा-बड़ा आप बना सकते हैं, फिर उसके बाद में तावे में आराम से सेंक सकते हैं। आपको हल्का तेल अगर खाना है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है, बहुत झटपट बनने वाला नाश्ता है। इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर आपको कोई मेहमान आ गए हैं मान लीजिए, तो आपको 10 मिनट में 5 मिनट में चाय के साथ देना है, तो आप एक तरफ चाय रखिए, उसके बाद में ये आलू घिस के उसके बाद फटाफट बना लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। और चाय के साथ ये बढ़िया सा कुरकुरा सा नाश्ता आपको तैयार मिलेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा ये। तो यहाँ देखिए मैं तल रही थी, बहुत ज़्यादा जैसे इसमें वो नहीं ज़रूरत होता कि कुरकुरा, क्योंकि वो आलू जो होता है बहुत पतला होता है, पकने की ज़रूरत नहीं होती कि बहुत मोटा है या पक जाएगा। आप इतना पतला भी मैंने हाथ से ही बनाया है। मैंने सोचा मैं तावे पे भी सेक ले रही हूँ, एक दिखा देती हूँ कि तावे पे भी कैसे बनता है। लेकिन मैं बच्चों को तैयार करना था, तो इस नाते मैं बहुत जल्दी में थी, तो इस नाते मैंने निकाल के तावे पे ही रख दिया है। तेल निकलने के लिए मैं तावे पे ही रख देती हूँ। तो दूसरा बर्तन मैं नहीं ख़राब करना चाहती। मैं सोचती हूँ दूसरे बर्तन में अगर निकालूंगी तो वो भी बर्तन ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं हाथ से उंगलियों पे ही रख के बना रही थी, उंगलियों की मदद से ही बना रहे थे। इस तरह से देखिए, तेल वैसे किसी के लिए हेल्दी नहीं होता है, तेल सबके लिए नुकसान करता है, बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हो, तेल सभी लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं क्या करती, मुझे तलना पड़ा, उससे कुरकुरा हो गया था। लेकिन बच्चे लंच में खाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो वो मुलायम हो जाएगा, लेकिन तब भी टेस्ट उसका अच्छा आएगा। तो यहाँ मेरा बन रहा है चाय। तो यहाँ हो गया है, सारी तैयारी मेरी हो गई है। तो यहाँ सासू माँ के लिए मैं चाय निकाल रही थी। सुबह-सुबह वो दवा खा लेती हैं, तो उनको नाश्ता देना ज़रूरी रहता है। खाली पेट दवा खाती हैं तो उनको आधे घंटे के अंदर नाश्ता देना ज़रूरी रहता है। तो मैं पहले उनको दे देती हूँ, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए निकाल देती हूँ। मैं उनको नाश्ता दे आई हूँ। फिर यहाँ बच्चों की प्लेट निकाली है मैंने। बाकी ये नहा वहा लिए, इनका बाल भीगा है, रोज़ सुबह नहा के जाते हैं। अभी तो ठंडक उतनी नहीं हो रही है, जब ठंडक होगी तब देखेंगे। अभी तो गर्म पानी से नहला देते हैं, दोनों को नहला देते हैं साथ में। डेली का डेली नहा के जाते तो इन लोगों की आदत बनी रहती है। तो तैयार हो गया इन लोगों का प्लेट। तो फ्रेंड ये है शाम का टाइम। मैंने सुबह में जो ब्लॉग बनाया था उसके बाद नहीं बनाया था दोपहर में। तो मैं दोपहर में चली गई थी, काम था मुझे, थोड़ा मार्केट चली गई थी। तो उसके बाद मैं आई हूँ, अभी मैं छत पे कपड़े हटाने चाह रही थी। तो आज है एकादशी। पहले तो आप सभी को एकादशी की और तुलसी मैया आप लोगों पे कृपा बनाए रखें। तो आज है तुलसी विवाह भी है। बहुत लोग अच्छे से धूमधाम से बहुत ही तरीके से पूजा की जाती है इसकी। तो कुछ लोग आज मना रहे हैं एकादशी, कुछ लोग कल भी मनाएंगे एकादशी। तो एकादशी में बहुत लोग कथा भी सुनते हैं, व्रत रहते हैं। तो हालांकि मैं व्रत नहीं हूँ, लेकिन मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मैंने चावल थोड़ा सा भिगा रखा है, जैसे हमारे यहाँ गांव में होता था पुरानी परंपरा से, जैसे मेरी सासू माँ बताती हैं उस तरह से मैंने चावल भिगा दिया। चावल को पीसूँगी, पहले तो मैं कपड़े हटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे चलती हूँ, चावल पीसती हूँ। चावल को भीगा 1-2 घंटा हो गया भीगे। देखते हैं मिक्सर में अगर हो पाता तो मिक्सर में पीसती हूँ, नहीं तो फिर सिलबट्टे पे पीसूँगी। तो तुलसी पूजा भी होती आज के दिन होता है ना। बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, तो हमारे यहाँ साधारण होता है, तो हम साधारण ही करेंगे। गन्ना तो मेरे पतिदेव ले आए हैं, तो गन्ना हम लोगों ने चूसा भी नहीं। गन्ना अभी चल रहे हैं, चूसेंगे, बच्चों को चूसाएंगे। थोड़ा शाम हो गया है, तो मैंने लाइट भी नहीं हटवाई थी। लाइट अभी है, मैं सोच रही थी एकादशी के बाद ही लाइट हटवाऊँगी, लाइट खुद ही निकाल दूँगी। तो अभी चल रही हूँ, अभी लाइट जलाऊँगी, फिर अच्छे से पूजा करूँगी। तो यहाँ मैंने भिगा रखा था चावल, उसके बाद मैं पीस रही थी सिलबट्टे पे। मेरी आदत नहीं है सिलबट्टे पे पीसने की, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर लेती हूँ पीसने की। और मेरा सिलबट्टा देखिए कितना बड़ा है। वैसे अगर ज़्यादा पीसना हो तो कोई पीस ना पाए, लेकिन मुझे थोड़ा ही पीसना रहता है। बाकी काम तो मिक्सर से होते ही रहते हैं, सिलबट्टे पे कौन पीसता है आजकल। लेकिन हाँ, कभी-कभी जो बहुत कम चीज़ें जो होती हैं पीसनी पड़ती हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही भगाया था। तो अम्मा ने कहा कि थोड़ा ही भिगाओ, क्योंकि ज़्यादा किसी काम का नहीं है, फिर वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा ही भिगाया था। मैं पीस ले रही हूँ इसको जल्दी से, क्योंकि शाम हो रही है। शाम में बहुत जल्दी शाम हो जाती है। शाम टाइम में ना जैसे लगता है कि अगर 4 बजने के बाद तो दिन ख़त्म हो जाता है। कब शाम हो गया है, कब रात हो गया, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ देखिए मेरी पिसाई हो गई है। ये लास्ट बचा है, जो इसको मैं हटा लेती हूँ पीसने के बाद से। तो इस पे जो है सिल पे बहुत ज़्यादा लग गया, तो इसको मुझे धुलना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ देखिए मैं दीवार पे बना रही थी, चिड़िया बना रही थी। चिड़िया हम लोग बचपन से ही बनाते चले आ रहे थे चिड़िया। तो जैसे मुझे क्या होते, पुरानी चीज़ें जो पुराने पहले होती थी, जो मैंने बचपन में कर रखी है, वो मुझे करने में बड़ा ही मज़ा आता है।
मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें जो पहले मैं करती थी, बचपन में करती थी, वो सारी चीज़ें वो पल मैं फिर से जीऊँ, इसी नाते मैं वो हर चीज़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं चूड़िया बना रही थी मुट्ठी से। बेटी से मेरी मैंने कहा नहीं, वो थोड़ा पतला हो गया था ना, वो मैंने पानी डाल दिया था उसमें, इसी नाते वो पता नहीं चल रहा है। पानी की तरह वो बह जा रहा, मैं बना रही थी। मुझे लगा कहीं कम ना पड़ जाए, बल्कि ज़्यादा हो गया था, उससे पानी ज़्यादा हो गया था। पिछली बार भी मैंने बनाया था, तो प्रीति ला के दी कि तो देखिए चिड़िया मैंने हाथ से बनाया, फिर उसके बाद में थोड़ा-सा कलर लगा दे रहे हैं कि हाँ, उसका मुँह बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत मैं खुश खुश रहती हूँ बच्चों की तरह ये सब करने में दिन भर। मैं दिन भर इधर-उधर करती रहती हूँ। जैसे कोई आता है तब भी कहता है कि अब तो दिन भर इधर-उधर करती रहती है। मैं कहती हूँ क्या करूँ, मेरी आदत बन चुकी है ये सब करने की। तो यहाँ मैंने बताया जैसे कि लाइट नहीं हटी, तो मैं लाइट लगा रही थी। ऐसे ही तार जुड़ा था, तो तार को लगा देते तो लाइट जल जाती है बाहर की। तो बारी आती है यहाँ सासू माँ मेरी मुझे बता रही थी कि ऐसे-ऐसे बना दो, ऐसे-ऐसे बना दो। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा आप ही बना दीजिए। तो बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। तो ये इस तरह से देखिए बना रही थी। अच्छा लगता है ये सब। अब कोई नहीं करता है, अब के ज़माने में कहाँ कोई करता है, अब करना भी नहीं कोई चाहता है। तो हमारे यहाँ पहले दलिद्दर खदेड़ा जाता था, मैं बचपन में खदेड़ती थी, मुझे अब भी अच्छा लगता है, लेकिन अब कोई नहीं करता है ऐसा। बहुत बहुत कम ही लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए रात हो गया है, मैं छत पे आ रही थी। छत पे मैंने लाइट वो बड़ी वाली लाइट नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पूजा करना था। तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही पूजा कर लूँगी, दिया जला दूँगी, फिर उजाला हो जाएगा। तो आज के दिन मतलब तुलसी जी का पूजा होता है, तुलसी माँ की पूजा होती है। तो बहुत बहुत लोग ना बहुत धूमधाम से, बहुत तरीके से पूजा करते हैं। आप करो तो इसमें बहुत तरीके हैं पूजा करने के, बहुत सारे सामान भी लगते हैं इसमें। तो हमारे यहाँ ऐसी पूजा नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ ना, मतलब हमारे मायके में ना ही मम्मी करती थी इस तरह से पूजा, ना सास करती थी। तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बहुत तरीके से करते हैं। इसमें आंवला वगैरह लाते हैं, चूड़ी लाते हैं, मतलब पूरे भरपूर विवाह कराया जाता है, कथा सुना जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिसके यहाँ पहले होता होगा वही करता होगा। तो मैं थोड़ा बहुत पूजा कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं वो करती, बहुत धूम-धाम से नहीं करती। जो मुझे तरीके जैसे पता है, मैं वैसे ही सिंपल तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ आस्था होता है वहाँ दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे अगर आपके पास आस्था है तो आप जितने में ही कर पाते हैं उतना ही करिए, दिखावे। तो एक बार फिर से दीवार जगमग जगमग हो उठा है। देखिए घर बगल का घर भी, हमारे यहाँ भी लाइट जला दिया। मैंने लाइट किसी नाते रखा था, ये देखिए। तो आज फिर से एक बार दिवाली की तरह चमक उठा है, बगल में नहीं किसी के यहाँ लगा है, तो हम 2 घरों में लगा है। तो आज की एकादशी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बाय।